पे आ जाते हैं। हम लोगों का काम इतना बढ़िया करते हैं, हम लोग ये चले गए, छोटा सा छोटा काम मेरा करते हैं, इसलिए मैं उनका अनुयायी हूं। बेरोजगारी है, 2 करोड़ नौकरी की वादा की थी, लेकिन जनता है वो परेशान है, क्या कहें? जनता भाई रोजगार परेशान बा, वो धीरे धीरे सरकार तो है ना इतने दिन से। अरे है तो, लेकिन उसका भी एक तरीका होगा उनका। 10 साल से कौन सा तरीका? अरे 10 साल का पेपर लीक हो जा रहा है, लीक हो जा रहा है भाई, हर चीज जिम्मेदारी देखा सरकार अपनी रखा करा। ये टेबलेट खा लो आराम से, बुखार खत्म। अच्छा, कहाँ 20-50 का, कहाँ 20-50 का, वो एसी वालन क्या 100 रुपये के अच्छा टेबलेट, जनतक टेबलेट 1 रुपये। उन्होंने कहा 500 mg। अरे 500 mg घोड़ा गधा दई जात है, मनाई दई जात है। मंत्री जी हम लोग राम भुआल को जानते हैं? राम बाल सुने वाले देखे ना है भाई, सुने बाटी देखे ना है बाटी। राम भुआल को नहीं देखा है? अच्छा, यहाँ आपके क्षेत्र में आए थे, एक बार प्रचार कर आया हमें समझ में। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है गठबंधन से। हाँ, क्या कह रहे थे, कोई विकास हुआ? अच्छा ये बताइए, जो बता रहे 116 मछुआरे छुड़वा के लाई है प्रियंका गांधी जी ने, ये जो छुड़वा के लाई है, क्या लगता है निषाद पलट जाएगा उनकी तरफ? बिल्कुल पलटेगा, क्यों नहीं पलटेगा? उसको समझ में नहीं आया, अगर नहीं पलटेगा पलटेगा वो। और क्या। चलिए, निषादों की आप बात कर रही हैं, अब की बात वोट बैंक में बड़ा जो है बदलाव हुआ है, और निषाद जो है किसकी तरफ है, ये हमारे यहाँ पे कुछ बैठे हैं, हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि आज निषाद पर ही अगर इन्होंने चर्चा कर दी है तो उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने जो दांव खेला है गजब का, निषाद वाला वोट बैंक वाला, ये गजब का दांव है। कल अखिलेश यादव जी ने मंच से गजब का बोला था कि अब की बार जो है नैया जो है डूबेगी। भैया क्या होगा निषादों का अब की बार? निषादों क्या होना है, कल आप देखे जनसभा निषाद राज की, संजय जी संजय निषाद आए थे, 43 डिग्री में लोग खड़े होकर उनकी बात सुने। कल के मौसम में उनके आने से जो परिवर्तन हुआ, परिवर्तन पहले भी था, जो दाहिने बाएं कुछ लोग थे उसमें, वो सब उनके पक्ष में आ गए। अच्छा, निषाद समुदाय का मैंने इंटरव्यू लिया था, तो कुछ निषाद समुदाय ये कह रहे थे कि पहली बार हमारे ऐसे वर्ग में टिकट दिया गया है, हम उनकी तरफ जा रहे हैं। वो निषाद नहीं रहे होंगे, निषाद बता दिए होंगे आपको। आईडी कार्ड देखे थे क्या उनका? आईडी कार्ड तो नहीं देखा था, तो निषाद की बस्ती थी, मैं वहां गया। बता दिए होंगे निषाद। हाँ। निषाद कभी भगवान राम को छोड़ नहीं सकता है। अच्छा, और रही बात, उनके बिरादरी का आदमी टिकट पाया है, और उनके बिरादरी का मुखिया मोदी जी, योगी जी ने मंत्री बनाया है, उतना जानकार है। इतना जानकार है। मेनका गांधी जी ने खबर चली थी, साथ मैंने वो खबर चलाई भी थी, 116 मछुआरों को छुड़वाया था, ये कितना प्रभाव पड़ेगा 2024 में निषादों के लिए? अब निषादों के लिए जिनके घर के बच्चे छूट के आए हैं, जो लोग छूट के आए हैं, एक एक आदमी कम से कम 100 परिवार पैसा डालेगा। अच्छा, वो जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि ये सिर्फ चुनावी मुद्दा बना रही है, इसके पहले उन्होंने क्यों नहीं छोड़ा, इतने दिन तक रखे थे, क्यों नहीं छोड़ा, वो ये कह रहे हैं। अरे भाई, विपक्ष कुछ बोले बोले चाहिए ना। चश्मा क्यों लगाया? विपक्ष के नाम लिए चश्मा लग गया। अच्छा, तो ये बताइए, जो वो बता रहे हैं कि वो तो चुनाव से पहले जो है नहीं छुड़वाई, और चुनाव के बाद, ये चुनाव से मतलब लोग जोड़ के देख रहे हैं कि मेनका गांधी ने निषाद के लिए अभी तक जो है बैठी थी, अब जैसे चुनाव आया उनको छुड़वा दी। हाँ, देखिए ऐसा है, वो जो छुड़वाने वाला कार्य हो सामान्य नेता नहीं कर सकता है। अच्छा, वो एक हिसाब से विदेश की राजनीति हो गई। हाँ, उस सामान्य नेता की बस बात नहीं थी। सुल्तानपुर जिले का सौभाग्य है, एक ऐसा सांसद मिला है हम लोगों को, तो आगे हमको फिर मिलेगा कि जो सुल्तानपुर का ही नहीं, पूरे भारत में कहीं कोई काम आपका पड़े, उनसे आप ले सकते हैं। चलिए, थोड़ा सा आपसे ये सवाल है, मैंने अपने मन में रखा था कि किसी समय मुलाकात होगी, पूछूंगा। समाजवादी पार्टी के जो पहले प्रत्याशी थे भीम निषाद जी, जब उनका टिकट कटा वो राम भुआल जी को दिया गया। कल अखिलेश यादव जी ने मंच से ये कहा कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है राम भुआल जी, इनको जिताने के बाद सुल्तानपुर की जनता भीम निषाद को एक बड़ा परिचय सुल्तानपुर में देगी, इनका कहना क्या था? देखा, इस बार जैसे भीम निषाद जो थे, अमर नाव अंगदा है, उनका नाव भीमा है, तो हमारे उनके कुछ तालमेल रहा है। अच्छा, लेकिन इससे नहीं। बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास गए थे भीम निषाद, ये दावा हो रहा था कि वो जा रहे हैं भाजपा में, इसको हम किस तरह से देखें, क्योंकि वही भीम निषाद कल अखिलेश यादव के मंच पर थे। बिल्कुल, देखिए हर आदमी कहीं न कहीं भाजपा में जाने का रास्ता ढूंढ रहा है, हर आदमी। अच्छा, कि किसी बड़े मंच के द्वारा मैं जुड़ जाऊं, किसी बड़े के साथ आ जाऊं, पार्टी में शामिल हो जाऊं, क्योंकि उनको आज नहीं 2045 तक का भविष्य क्लियर हो गया है कि भाजपा ही रहेगी। पक्का है? पक्का है। चलिए, लम्बुआ की जनता के लिए आते हैं। लम्बुआ की जनता के लिए जो आपने विकास किया था, क्योंकि मेरी जनता आपको जानती है, बताने का परिचय नहीं है,
तो जो विकास किया था, इस विकास में और लम्बुआ की जनता का जो विकास छूटा है, क्या भाजपा सरकार बनने के बाद आप करेंगे, क्या अभी से अभी भी आपने शुरुआत कर दी है इसके लिए? नहीं, शुरुआत क्योंकि हो आप गई है। समाज सेवी रह चुके हैं। शुरुआत हो गई है, काम हो भी रहा है। अभी तो 1 साल हुआ है। तमाम बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी आने हैं, जो आना है वो लगेगा। और माता जी की सांसद बनेंगी। अगर माता जी सांसद बनती हैं तो मान लीजिए अगर हम परिश्रम करके 50 करोड़ का काम करा पाए 5 साल में, अच्छा, अगर माता जी सांसद बन के आ गई तो 250 करोड़ काम हो जाएगा। यही फर्क होगा, इतना फर्क है। इतना। चलिए, इतना फर्क है। और चाय की टपली थी, समोसा निकल रहा है, लोग बैठे हैं, मैंने बात करने का प्रयास किया। 2024 लोकसभा का चुनाव नजदीक है और समोसा तला जा रहा है, सीधी तस्वीर आप देखिए। और मैं आपको बता दूं कि गर्मी इतनी है, टेम्परेचर करीब 22 से 45 तक है। सर, क्या परिचय हो गया? देवी प्रसाद सिंह, प्रधान नरिंदापुर। प्रधान है जी, प्रधान तो वो 6 बार से प्रधान, 6 बार से लगातार प्रधान। जिला पंचायत सदस्य भी हैं। अच्छा, तब तो आप बहुत जिम्मेदार हैं। आप इतने जिम्मेदार हैं, गांव का प्रधान यूं देखा जाता है, एक यूं मान ले बेटे से पिता समान, पूरी गांव की जिम्मेदारी उसके पास। अगर गांव की लड़ाई हो गई कोई नाली को लेकर, पहले आपके पास फोन आएगा। तो आप अपने गांव में अब की बार क्या क्या बदलाव किए? अपने गांव में जो हमारी 2 एससी बस्ती है, हाँ। उसको मैं इंटरलॉकिंग से सुशोभित कर दिया हूँ। और एससी बस्ती में बहुत बड़ा नाला बनवाया। बरसात के समय एससीओ का घर गिरता था, अब उस नाले से पानी चला जाता है गोमती नदी में। हम वहाँ एक गोमती नदी के किनारे एक शमशान घाट लाए हैं 25 लाख का। अच्छा। उसका निर्माण हम करा रहे हैं। और हमारे यहाँ पूरे विकासखंड में सबसे अच्छा विद्यालय कंपोजिट विद्यालय नरिंदापुर में है, जिसमें कम से कम 25 कमरे हैं। और उसी के बगल में पंचायत भवन है। पंचायत भवन भी हमारा विकासखंड में सबसे अच्छा नहीं है, दूसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पे हाँ, है। क्योंकि चलिए, पुराना था। 2024 पे आ जाते हैं। आप कौन सा गांव था आपका? नरेंद्रपुर। नारायणपुर। तो नारायणपुर की जो जनता है, आपने जैसे बताया कि वहां पर एससी बिरादरी का मतलब यूं कहें कि एससी गांव के ग्रामीण क्षेत्र का आपने विकास किया है, तो आपको क्या लगता है एससी बिरादरी आपकी किस तरफ है, आप बता सकते हैं? एससी बिरादरी जहाँ हम चाहेंगे वहीं रहेगी। अच्छा, जब से हम राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस के पास जब एक भी वोट नहीं था तो नरेंद्रपुर में कांग्रेस जीती थी। अच्छा। जिस पार्टी के साथ मैं रहता हूँ, वो आप गांव की जनता, हमारी एससी बिरादरी, हमारी निषाद बिरादरी, हमारी पाल बिरादरी। एससी बिरादरी आपके यहाँ कितने लोग होंगे, कितने होंगे? एससी बिरादरी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ। और क्या कहते हैं निषाद? निषाद भी कम से कम हमारे यहाँ 60-70 घर हैं और उनकी वोट की संख्या 150 है। आपने कहा मैं जिस तरफ जाता हूँ लोग उस तरफ आते हैं, तो आप किस तरफ जा रहे हैं? हम माननीय मेनका गांधी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं, आपके जो ग्रामीण के क्षेत्र में लोग तक पहुंचा रहे हैं, आप कॉलोनी वगैरह इंटरलॉकिंग? हमारे यहाँ इस समय माता जी के रिजीम में करीब 50 कॉलोनी आई है। अच्छा। इसके पहले भी कॉलोनी आई थी। माता जी के प्रयास से पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा कॉलोनी सुल्तानपुर में आई, सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा। अच्छा, आपकी जो ग्रामीण है, जो गांव की जनता है, आपको बता रहे हैं प्रधान है, गौशाला वौशाला, ठीक है, इससे सब बहुत प्रताड़ित हैं। हाँ, हमारे विकासखंड में कई गौशाला हैं, चाहे कुनसेतपुर का गौशाला हो, चाहे यहाँ मुरली का गौशाला हो। और जितने हमारे वीडियो के माध्यम से जितने प्रधान हैं, हमारे नगर पंचायत के चेयरमैन भी यहाँ हैं, इनको सबको आदेश शासन की तरफ से है कि अपने क्षेत्र में जितने छुट्टा जानवर हैं, इनको पकड़वा कर सेक्रेटरी के माध्यम से, सफाई कर्मचारी के माध्यम से गौशाला में भेजने का काम करें। और गौशाला में सारी व्यवस्था है। क्या परिचय है आपका? हमारा नाम है रामडोल मौर्य, बेदू पारक रहने वाला हूँ, ये लम्बुआ के रहने। लबुआ के यहाँ। सीधा सा सवाल ये है आपसे, सीधा सा सवाल, आप अपनी जनता को लेकर लम्बुआ की या आप किस तरफ जा रहे हैं? देखा, हमारी बात पूछा हमसे, जनता की बात न पूछा। चलिए, आप किस तरफ जा रहे हैं? ना जान सकते। चलिए, आप किस तरफ जा रहे हैं? हम माता मेनका के साथ हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे मंत्री जी जहाँ रहते हैं, मैं मंत्री जी के साथ रहता हूँ। कौन मंत्री जी? विनोद सिंह। अच्छा, विनोद सिंह जहाँ रहते हैं, जिस पार्टी में रहते हैं, हम पार्टी वोटी में नहीं रहते कहीं। जहाँ माननीय मंत्री विनोद सिंह रहते हैं, हम उन्हीं के साथ रहते हैं। चलिए, माननीय मंत्री विनोद सिंह की आपने बात कर दी। आपकी नजर में विनोद सिंह ने सुल्तानपुर की जनता के लिए क्या क्या किया? अरे, इतना बड़ा सराहनीय काम किया है। इतना उनको अगर सराहनीय काम न किए होते तो विधायक कैसे होते? अच्छा। मंत्री कैसे होते? हाँ, जनता के बीच में बहुत रूबरू रहते हैं। रूबरू रहते हैं। नेशनल स्तर पे आ जाते हैं। हम लोगों का काम इतना बढ़िया करते हैं। हम लोग ये चले गए, छोटा सा छोटा काम मेरा करते हैं, बेरोज- मैं उनका अनुयायी हूँ।
बेरोजगारी है, 2 करोड़ नौकरी की वादा की थी, लेकिन जनता है वो परेशान है, क्या कहें? जनता भाई रोजगार परेशान बा, वो धीरे धीरे भाजपा सरकार तो है ना करेगी। इतने दिन से, अरे है तो, लेकिन उसका भी एक तरीका होगा उनका। 10 साल से कौन सा तरीका अरे है? 10 साल का पेपर लीक हो जा रहा है, लोग लीक हो जा रहा है भाई, हर चीज जिम्मेदारी देखा सरकार अपनी रखा करा, कुछ अपनो जिम्मेदारी रखा ना तो पेपर खुद लीक कर दे रहे हैं सब। कि अरे ले अतक्याली अपन धीरे से पैसा लेके लीक कर दिए थे। अधिकारी अब क्या करें वहाँ? बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। और का अब कहा यहाँ योगी जी आवत, हाँ मोदी जी आवत, हाँ लीक करावत, हाँ गलत तो हमें तो इन्वाइटी करवाओ थे, पैसे कौड़ी दे के लीक कराई देते। तो युवाओं का भविष्य तो बर्बाद हो रहा है, इस पर बर्बाद। एक्शन लेना चाहिए कि नहीं? कहाँ एक्शन? देखा बहुत ज्यादा एक बार नहीं हुआ है, पहले भी हुआ है। बॉल हॉल बहुत न पूछा, हम केवल जानते हैं पार्टी से बहुत ज्यादा ना रुझान रखी थे, हम केवल मंत्री जी से रुझान रखी थे, जब पार्टी मंत्री जी जाते वही हम सब वोट दे थे। हाँ? मंत्री जी के नाते हम सब वोट दे थे। अब माता जी को वोट दे रहे हैं मंत्री जी, हम लोग राम भुआल को जानते हैं? राम बाल सुने वाले देखे ना है भाई सुने बाटी देखे ना बाटी, ना, राम भुआल को नहीं देखा है। अच्छा, यहाँ आपके क्षेत्र में आए थे एक बार प्रचार कर? ना आया हमें समझ में। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है गठबंधन से? हाँ आए हुए, लेकिन भाई हमें समझ में आए कुल हम देखे ना उनका भाई। कभी नहीं देखा। ना। मेनका गांधी जी कई बार आती हैं आपके क्षेत्र? ये उनके बारे में ना पूछा, लगभग कई तो बार। महीने में 3 बार जान ले कि उनका दौरा रहा तो हरदम आवत जाती है भैया उनके उनके हाँ उनका। अरे यार वैसा नेता धरती पैदा नहीं है जैसा माननीय ये हमारे सांसद महोदय हैं। तो कल अखिलेश यादव जी ने कहा था कि धरती पुत्र मुलायम सिंह हैं। अरे उनका कहा है अपने मुंह से चाहे जो बखान ले, जनता से पूछा बखान। एक कटा सवाल आपसे ये है कि अखिलेश यादव जी ने कल मंच से क्या कहा था कि पहले 500 mg की गोली खा ले तो बुखार उतर जाता था, इतनी महंगाई कर दी है इस सरकार ने, 650 करे तब भी नहीं उतर रहा है, क्या कहेंगे आप? एक कौन तू सब उल्टा सीधा जवाब मांगा था। अरे वो कह रहे हैं महंगाई अब बतावा 2 रुपये टेबलेट भाई खाए ले काम भी फलाम वगैरह, लेकिन वो तो कह रहे हैं ना। बुखार तुरंत उड़ जाए कहा थे भाई उनका सब हाँ। जो कहे उनका सुना आप, हम ना सुने थे। केवल एक चीज हमें दिखा दो समझ, माता मेनका गांधी जिंदाबाद। कोई नहीं है भैया, आप क्या बताएं, सिर्फ हमें दिख रहा है माता मेनका गांधी जी ने। और बताएं कुछ क्वेश्चन तब अरे तो आप बताएं ना। कि जवन पूछा था कि बुखार में 500 mg चल आप रहा कह रहे थे ना कि भैया जनता के बीच बोला है, कुछ तो बोला है, इसलिए हम आप पूछ रहे हैं। जनता के बीच में बोले हैं कम भी फलाम 1 रुपए की आती है टेबलेट, खा लो आराम से बुखार खत्म। अच्छा, कहाँ 20-50 का, वो एसी वालन क्या 100 रुपये के अच्छा। टेबलेट, जनतक टेबलेट 1 रुपये। नहीं, उन्होंने कहा 500 mg। अरे 500 mg घोड़ा गदाग दई जात है, मनाई दई जात है, हाँ? सुल्तानपुर की जनता है, मतलब 500 mg चली रही, हाँ बताएं आगे। तब चली रही पूरा कोरोना में 500 mg, वो 2014 में ना सब ठीक बा। आपकी भाषा ऐसी हमें लग रही है कि आप कुछ सुनाने वाले हैं। अरे भाई जो ना जब सुनबे तब सुनाओ। सुनाए ना। जब कोरोना महामारी चली रही तो क्यों नेता दिखाए उखाए पारा रहा ना रहन, चाहे जौने दल के हों, यहाँ केवल अंगद सिंह यही रहन। अच्छा, कौनो पार्टी के नेता यहाँ दिखाई ना पड़ रहे हैं, सब अपने घरे में घुसूरा रहे हैं। अच्छा, अंगद सिंह जो बता रहे हैं, और मैंने भी सुना है, समाज सेवी शायद हमारे चैनल उनसे पूर्व से प्रचलित है। अंगद सिंह कब से लम्बुआ में आए हैं और कब तक लोगों के बीच रहे? अंगद सिंह जब से पैदा हुआ 40 साल हो गए तब से लभुआ माँ निवासी यही के हैं। और कहाँ कहन, अच्छा, लभुआ नगर पंचायत से 50 मीटर दूर उनके घर है बा, तो नगर पंचायती में तो भा, तो कहाँ से दूर हो गए लभुआ से, उठना बैठना सो जागत सब लभुआ में बाकी, और कहाँ रहे, जहाँ घर रहे वहीं तो रहे। लभुआ के लिए अगर किसी ने आज तक कुछ किया है, कहा गवा कि जब परेशानी आवत है तब इष्ट मित्र पहचाना जाते हैं, साथी संगति। जब कोरोना आए ही बहुत कवरेज के हो गया, रोड सुनसान रही, घर एक दुआर सुन रहा कि बहरे ना निकल रहा, तब अंगद सिंह के दल पूरे 190 विधानसभा लभुआ में वैसे कोनो कोनो घरे में हो सकत व्यवस्था रही, ना मदद मांगे, और घर गांव तो ना बचा रहा कि जौने में राहत सामग्री अंगद सिंह के ना पहुंची गया। अच्छा, अंगद सिंह की अब बात कर रहे हैं, इतना कुछ किया है, लम्बुआ की जनता के लिए किया है, और खबर ये भी चली कि अंगद सिंह ने भाजपा ज्वाइन किया है, खबर चली है ना। तो ये बताइए, भाजपा तो ज्वाइन कर लिया है, आगे के लिए हम इनको किस चेहरे से देखे जनता के लिए, क्या कुछ बड़ा चेहरा होने वाला है?
अरे भाजपा विधायकी के इनका टिकट दे, हाँ, जब हम निर्दल इनका हम सब जनता जिता सकत बा चेयरमैनी, तो विधायकी दल से दे दे तो जो नहीं 3 लाख पार बना, 4 लाख पार से विधायक बनी है ये। अच्छा, क्यों रोक वोक पाए न, कोई रोक वोक नहीं पाएगा। और शायद एक समाज से भी जो निर्दल प्रत्याशी होकर विकास किया, उसके पहले उसके बाद उन्होंने विजेता हासिल की, उसके बाद कहना यह है कि अब की जब भाजपा ज्वाइन किया तो उम्मीद यही है कि हो सकता है अगली बार लम्बुआ के विधायक अंगद सिंह, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनके जो है कार्यकर्ता कह रहे हैं, यूं कह के लम्बुआ की जनता कह रही है। कैमरा पर्सन अहमद के साथ बोलू जहांगीर, हमारा सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश समाचार।